बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान का महीना है और शाबान के महीने में अगर हम कोई भी अमल करेंगे या कोई भी वजीफा करेंगे तो वो 100% असर रखेगा। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ी जामे मुदल्लल दुआ लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये दुआ भी है और एक बहुत बड़ा वजीफा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में दुआ से बढ़कर किसी चीज की वक़्त नहीं है। दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है। हदीस में है अद्दुआउ मुख़ुल इबादती, कि जिस तरह दिमाग के अंदर मग़ज़ की हैसियत है, दुआ की भी हैसियत मग़ज़ की बताई। और ये दुआ मैं इसलिए आपके गोशो गुजार करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किए, फोन पर भी कहा और बराए रास्त भी मिलकर कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं, ऐसी दुआ बताएं कि हम कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, कोई आसानी का रास्ता, कोई सहूलत का रास्ता हमारे लिए निकल आए। तो आज ये दुआ हदीस में मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है, तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फी बिहलालिका अन हरामिका व आगनी बिफज़लिका अम्मन सवाइक। ये दुआ एक तरीका तो ये है इसके पढ़ने का अल्लाहुम्मा अक्फिनी, और दूसरा तरीका ये है अल्लाहुम्मा अक्फिना। अक्फिना जमा का लफ्ज आ जाता है और अक्फिनी अपने लिए ही खास अल्लाह से मांगता है। इस दुआ को हर नमाज के बाद सिर्फ एक दफा ही पढ़ लिया जाए तो ये अल्लाह के यहाँ बड़ी अजमत रखती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कर्जों से निजात अता फरमाते हैं। और अगर कोई ये चाहता है कि मेरे कर्जे और जल्दी खत्म हो जाए तो वो थोड़ी सी तकलीफ करके आजान से पहले उठ जाए, 2 रकत नमाज नफल सलात हाजत पढ़ के इस दुआ को उस वक़्त 41 मरतबा पढ़ ले तो देख लें कि माह शाबान के अंदर ही चंद दिनों के अंदर अंदर अल्लाह पाक उसकी गायब से मदद करने का जरिया बना देंगे। ये बहुत ही मुजरब वक़्त है, सहरी का वक़्त। उस वक़्त इस दुआ को सदके नियत के साथ, खुलूस के साथ और कामिल यकीन के साथ अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त खुद कहते हैं कि मेरे बंदे तेरी क्या हाजत है, मुझसे तलब कर, मैं तुझे अता करूं। अगर तू मकरूज है, कर्जों से निजात चाहता है तो मैं तेरे कर्जों की अदायगी का सबब बनूं। अगर तू जहन्नम से आज़ादी चाहता है तो मैं तुझे जहन्नम से आज़ाद कर दूं। अगर तू औलाद चाहता है मैं तुझे नेक और साले औलाद नसीब करूं। ये आवाजें खुद लगती हैं। सारा दिन हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, पुकारते हैं अपने अल्लाह को, लेकिन सुबह का वक़्त, तहज्जुद का वक़्त ऐसा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदों को पुकारते हैं। इसलिए कि मकबूलियत का वक़्त जो है, दुआएं कबूल होने का वक़्त है, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि हर नमाज के बाद आप पढ़ें, सहरी के वक़्त पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत ही कर्जों से, आप बहुत जल्द कर्जों से निजात मिल जाएगी।
एक और कर्ज खत्म होने का आपको मैं बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल बता देता हूँ। एक औरत रोते रोते बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होती हैं और अर्ज करने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह, हम बहुत मकरूज हो चुके हैं, यहाँ तक के घर में खाने के लिए कुछ नहीं। मेरा मियाँ शर्मिंदगी की वजह से लोगों से मिलता तक नहीं और मैं कशकोल लिए मोहल्ले में भीख मांगती हूँ ताकि हमारे बच्चे कुछ खा सकें। कोई अमल, कोई दुआ ऐसी बताएं कि जिससे हमारा कर्ज खत्म हो जाए। तो बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, तुम हर फजर की नमाज के बाद या रज़ा को या अल्लाह का विर्द करते रहो जब तक, उस वक़्त तक जब तक सूरज की रोशनी आपकी आंखों के सामने वाज़े नहीं होती, उस वक्त तक आप अल्लाह का जिक्र करती रहो। आप देख लेना कि चंद ही अयाम में अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। और फिर देखा, सब लोगों ने देखा, एक वक्त आया उनका सारा कर्ज खत्म हो गया, कर्ज के बोझ तलों खत्म हो गया। अल्लाह पाक ने ऐसी उनकी किस्मत पलटी कि वो खुद बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाती हैं और आके अर्ज करती हैं कि अब अल्लाह का शुक्र है, इतना रिज़्क आता है कि घर में संभाला नहीं जाता और सारा कर्ज खत्म हो चुका है। और जो दुआ मैंने आपको बताई है वो दुआ और ये वजीफा आप करें, वो दुआ इतनी जामे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का इख्तियार है, दीन का सतून है, जमीन और आसमान के अंदर नूर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मांगने वाला आदमी बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जो नहीं मांगता अल्लाह से, तकब्बर करता है, गुरूर करता है, और जो नहीं मांगता अल्लाह से, तकब्बर करता है, गुरूर करता है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा मुझसे नहीं मांगता, तकब्बर और गुरूर में रहता है, मैं उसे जलील करके जहन्नम में डाल दूंगा। तो कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह मांगने वाले को पसंद करते हैं और मांगने वाले से खुश होते हैं, और जो नहीं मांगता अल्लाह पाक उससे नाराज होते हैं। और अगर किसी बंदे से बंदा सवाल करे तो उसे जिल्लत महसूस होती है, इसलिए अल्लाह से मांगें। ये दुआ भी है और इसको दुआ समझ के पढ़ें, इसको वजीफा समझ के पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्जों के बोझ से आपको निजात अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाक इरशादात पर मुझे भी, आप सारे सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।